अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आज मैं ग्रॉसरी लेने जा रहा हूँ। देखिए आज मेरे पास ये बैग है और बेटा सो गया था, वाइफ भी स्कूल से आ गई थी। मैंने कहा चलो ग्रॉसरी लेने चलते हैं और साथ के साथ कुछ बात हो जाएगी। अभी मेरे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है कि मैं आपको क्लियर आवाज़ सुना पाऊँ, लेकिन धीरे धीरे इंशाल्लाह ले लूँगा। तो आप मेरे वीडियो का पॉइंट समझिए कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं आजकल बहुत ब्लॉगर्स को देख रहा हूँ जो बहुत ही नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं कि डार्क रियलिटी ऑफ कनाडा और 10 कॉन्स ऑफ कनाडा, 10 थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर कमिंग टू कनाडा। और उसमें वो यहाँ के हेल्थ सेक्टर की बुराई करते हैं, यहाँ पे जॉब्स ना मिल पाने की बुराई करते हैं, यहाँ पे महंगाई का बताते हैं, यहाँ पे करने वाले स्ट्रगल को बताते हैं, यहाँ की स्कूलिंग की बुराई करते हैं और जाने क्या क्या। और ये कोई छोटे मोटे ब्लॉगर्स नहीं है, ये वो ब्लॉगर्स हैं जो 3 लाख सब्सक्राइबर, 2 लाख सब्सक्राइबर बड़े ब्लॉगर्स जो हैं वो ये बातें करते हैं। और मेरा ये सुन के बहुत हर्ट होता हूँ कि वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपनी पब्लिक पर, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना निगेटिव है नहीं जितना वो बना रहे हैं। तो मैं आज एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जो वो सोचते हैं कि निगेटिव है और आपको बताते हैं, और वो निगेटिव क्यों नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रेस करते हैं लोग, कंसर्न रेस करते हैं मैं बोलूँगा, तो वह है हेल्थ केयर का, कि यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिल पाता है। इमरजेंसी में लोगों को 24-24 घंटे वेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ का थोड़ा हेल्थ केयर सिस्टम आपको समझाता हूँ। जब आप ऐसा PR आते हैं तो आपको गवर्नमेंट एक हेल्थ इंश्योरेंस देती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, OHIP जिसे कहते हैं हम। ऑन्टेरियो में OHIP है, ऐसी हर प्रोविंस में आपको एक इंश्योरेंस मिल जाता है। उस इंश्योरेंस से आपको कोई भी फैमिली डॉक्टर एक असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब वो फैमिली डॉक्टर आपको पहले चेक करेगा, फर्स्ट विजिट आप उस फैमिली डॉक्टर को करेंगे। अब फैमिली डॉक्टर को विजिट करने के बाद फिर जो भी आपको दिक्कत होगी, जो भी स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आपको रेफ़र कर देगा और वो तुरंत आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा 7 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, जो आप जाके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रोसेस। अब अगर आपको इमरजेंसी में दिखाना है, क्योंकि आपको तुरंत कुछ वो हुआ, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे जाके जो भी प्रोसेस है वो अपना OHIP कार्ड दिखाएंगे, वो फ़ौरन आपके चेक करेंगे ब्लड प्रेशर और फीवर सब कुछ। अगर उन्हें रिक्वायरमेंट लगेगी कि आपको तुरंत ब्लड टेस्ट होना चाहिए या तुरंत ही डॉक्टर को इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, तो वो तुरंत देखेंगे। अगर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, जैसे कि हमारे केस में था, जैसे मेरा बेटा 2.5 साल का है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो हमने 5 घंटे वेट किया था, जो कि एक्चुअल वेट टाइम था। तो मैं भी गुस्सा हो जाता और मतलब सर पे उठा लेता सबको, स्टाफ को, कि भाई, और बुराई कर देता व्लॉगिंग में कि भाई मुझे 5 घंटे वेट करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर वो चेक करते हैं, अगर सिचुएशन क्रिटिकल है तो वो तुरंत भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 5 घंटे आपको वेट करना ही पड़ेगा। और ये वजह है कि आपको वेट करना पड़ रहा है बिकॉज यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ऑर्गेनाइज है और हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, लिमिटेड डॉक्टर्स हैं। और इसलिए अगर डॉक्टर्स ज़्यादा हो जाएं तो आपको हो सकता है इलाज जल्दी मिल जाए, लेकिन डॉक्टर्स लिमिटेड हैं बाहर से। यहाँ पे हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है। तो वो सब प्रोसेस की वजह से कह रहा था कि जो लाइसेंसिंग डिफ़िकल्ट है, जो उन्होंने प्रोसेस बना रखा है एक डॉक्टर बनने का, उसकी वजह से डॉक्टर्स कम हैं। अगर उसी को वो ईज़ी कर दें, हर कोई डॉक्टर बन जाएगा, फिर फ़ौरन लाइसेंस निकाल लेगा वो और वो अपना क्लिनिक खोल लेगा।
तो वो चीज़ें हमारे लिए ही अच्छी करी हुई हैं। आप फार्मेसी का ले लिए, आप अपनी कंट्री में हर कोई डॉक्टर बन जाता है कि भाई चलो ये दवाई हमने पिछली बार खाई थी, इस बार भी ये दवाई जाके ले आता। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ दवाई डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है, और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा तो कोई फार्मेसी आपको मेडिसिन नहीं देगी। तो ये भी एक सही चीज़ है। हम अपनी कंट्री में हमें कोई दिक्कत आती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने घर की रखी हुई दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता। सही इलाज मिलना, प्रॉपर डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स तो यहाँ मतलब लास्ट रिजॉर्ट होता है कि आप एंटीबायोटिक्स देते हैं। पहले अपने बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती है उन्हीं को टाइम दिया जाता है कि आप सही करो। ऐसा नहीं है कि सीधा ली और एंटीबायोटिक्स खाना शुरू करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर इलाज मिल रहा है, और जो इलाज मिलना चाहिए वही मिल रहा है। ऐसा नहीं है पहले डॉक्टर ने कुछ और डायग्नोज करा, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने कुछ और डायग्नोज करा, ऐसा नहीं है। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई डॉक्टर 2000 फीस चार्ज कर रहा है, कोई 4000 कर रहा है, कोई 1000 कर रहा है, कोई 500 कर रहा है। सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो सब इंश्योरेंस से पे हो जाता है। अगर आपके पास प्रोविंस का इंश्योरेंस है तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं आती उस इंश्योरेंस के अंडर तो आपको फर्दर कुछ इंश्योरेंस लेने पड़ते हैं। तो वो हम अपनी कंट्री में भी ले लिया करते थे। जहाँ तक आपको याद हो, तो आप भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो आपको इंश्योरेंस देता है, तो उसके अंदर सब कवर हो जाता है। हाँ, अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो स्टूडेंट आप इस यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करें। यूनिवर्सिटी आपको कोई ना कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, कुछ चार्जेस लेगी, और उसके बदले इंश्योरेंस हाँ महंगे हैं, कार के इंश्योरेंस भी महंगे हैं, लेकिन उस हिसाब से लोगों की अर्निंग भी है, और जैसी अर्निंग वैसे खर्चे। तो सेकंड पॉइंट भी इन्फ्लेशन वाला मैं इसी के साथ उठा लेता हूँ कि इन्फ्लेशन। अब ये बताइए, कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन के बाद कहाँ पे महंगाई नहीं आई? सब जगह महंगाई आई है। तो एक कनाडा को ही टारगेट करना कि कनाडा में महंगाई आ गई, पहले वो चीनी पत्ती, चाय पत्ती इतने की मिलती थी, अब इतने की मिल रही है। ये हर जगह महंगाई आई है। कनाडा कोई स्पेशल नहीं है, इन्फ्लेशन हर जगह आया है। तो वो हल्के हल्के कंट्रोल होगा। हाउसिंग प्राइसेस पे भी आ जाता हूँ। हाउसिंग प्राइसेस क्यों बढ़े थे? बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था। बाहर के लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था यहाँ के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। कहीं कोई इन्वेस्ट क्यों करता है? तो उसी चीज़ को अब रोक दिया गया है। अब हल्के हल्के प्राइस डाउन आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्राइस भी कम हो जाएंगे। अब एक और पॉइंट लोग रेस करते हैं कि यहाँ की स्कूलिंग अच्छी नहीं है। मेरी वाइफ खुद स्कूल टीचर है यहाँ पे, और ट्रस्ट मी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ के स्कूल से मिलती है ना, वो हमारी कंट्रीज में नहीं मिल सकती। हमारी कंट्रीज में सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको दे रहे हैं ना, वो वहाँ नहीं होती। तो करिकुलम यहाँ का मोर एडवांस है, अच्छा है, तो उसकी तो आप चिंता ही नहीं करिए, यहाँ की स्कूलिंग बेस्ट है। भेड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है, कल तेरा सवेरा आएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पा